हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, हरिओम। पिछले अध्याय में हमने ये बात कर ली थी इस टॉपिक पर, यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो टॉपिक था उसका अपन ने परिचय देख लिया था, प्रथम खाड़ी युद्ध देख लिया था और नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। इन तीन टॉपिकों पर हमने खुलकर डिस्कस कर लिया था। आज अपन देखने वाले हैं 9/11 का आतंकवादी हमला। यह अमेरिका में हुआ था और विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। इसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले 9/11 का आतंकवादी हमला, ठीक है, ये 11 सितंबर 2001 को गठित हुआ था और यह विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इस आतंकवादी हमले से एक विश्व की महाशक्ति भी नहीं बच पाया, तो छोटे देश कहाँ से बचेंगे। तो ये जो आपको 9/11 दिख रहा है, इसकी सबसे पहले अपन को फुल फॉर्म जाननी होगी कि 9/11 का आतंकवादी हमला क्या है। तो ये जो शुरू का जो 9 है, इसका अर्थ है सितंबर। अब ये सितंबर किस प्रकार हुआ? साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीने में से जो 9वां महीना होता है, हम सबको पता है कि सितंबर होता है। तो ये जो घटना घटित हुई थी वो 9वें महीने में घटित हुई थी, यानी सितंबर को घटित हुई थी। मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब ये जो 11 है, 11 इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। 11 यानी 11, ठीक है। तो ये हो गया 11, ठीक है, 11 हो गया। यानी 11 सितंबर 2001 को यह घटना घटित हुई थी, ठीक है। अमेरिका में है ना, जो डेट को उल्टा लिखा जाता है। अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी डेट होती है उसकी तारीख लिखते हैं पहले तो, ठीक है। फिर उसके आगे महीने का नाम, यानी महीने का जो संख्या होती है वो लिखते हैं और उसके बाद वर्ष लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि सबसे पहले महीने की संख्या लिखी जाती है और उसके बाद में जो डेट है, जो तारीख है वो लिखी जाती है और फिर ईयर लिखा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, तो आप समझ गए होंगे। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 9/11 की घटना, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है 9/11 की घटना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने पूरी तरीके से खोल कर रख दिया है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि जो ये घटना घटित हुई थी वो हुई थी 11 सितंबर 2001, ठीक है। और टाइम रहा होगा 10 के आसपास का टाइम रहा होगा घटना घटित होते हुए, ठीक है। तो 10 के आसपास, यानी सुबह के 10 के आसपास ये घटना घटित हुई थी वहाँ पर। तो हुआ यूं कि 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता हो, यानी अपहरणकर्ता शब्द यहाँ पर इसीलिए प्रयोग किया गया है। वैसे तो ये आतंकवादी थे, ये जो 19 के 19 थे ना, आतंकवादी थे, आतंकवादी, ठीक है। और कौन से संगठन से थे ये? संगठन था आतंकवादियों का संगठन, यानी आतंकवादियों का जो संगठन था वो अल-कायदा था, अल-कायदा, ठीक है। अल-कायदा जो आतंकवादी संगठन है उसके 19 आतंकवादी थे ये, और ये अरब देशों में पड़ते हैं। ये 19 आतंकवादी, अल-कायदा संगठन भी अरब देशों में ही पड़ता है। तो जो ये 19 आतंकवादी थे उन्होंने क्या किया कि अमेरिका, यानी चार अमेरिकी व्यावसायिक विमानों का अपहरण कर लिया। यानी अमेरिका के 4 विमानों का इन्होंने कब्जा कर लिया, यानी हाईजैक कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो 11 सितंबर का जो दिन था उस दिन सामान्य, यानी यह दिन सामान्य था और जितनी फ्लाइटें अपने अपने स्थान पर जानी थी वो अपने अपने हवाई अड्डों से उड़कर अपने स्थान पर जा रही थी।
लेकिन आतंकवादियों की पहले ही चाल रची जा चुकी थी। इनमें से 4 एरोप्लेन ऐसी थी जिसमें आतंकवादी बैठे थे, और जब वो आकाश में उड़कर गई, यानी आकाश में ही थी वो एरोप्लेन, अपने स्थान पर जा रही थी, उस समय उनको हाईजैक कर लिया। इनके पास में हथियार भी होते हैं। जो पायलट है उस पायलट को भी इन्होंने या तो मार दिया या उठा दिया, खुद चलाने लगे एयरप्लेन को। और इनका जो मेन मकसद था ये था कि अमेरिका की जो इमारतें हैं वहाँ पर इन एरोप्लेन को टकराया जाए और बड़ी हिंसा की जाए। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कब्जा कर लिया। 4 एरोप्लेन थी और चारों एरोप्लेनों को अलग अलग स्थानों पर टकराए जाने का इनके पास में टारगेट था। तो आगे बढ़ते हैं। अपहरणकर्ताओं ने 2 विमानों को, सबसे पहले 4 विमानों में से अपन 2 विमानों की बात करेंगे कि 2 विमानों को कहाँ टकराया गया था। ठीक है, तो 2 विमानों को न्यूयॉर्क में स्थित, यानी न्यूयॉर्क अमेरिका की एक सिटी है। ठीक है, अमेरिका में एक सिटी है न्यूयॉर्क। ठीक है, उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है ये। वर्ल्ड का मतलब विश्व होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार, और सेंटर का मतलब केंद्र, यानी विश्व व्यापार सेंटर। ठीक है, विश्व व्यापार सेंटर के उत्तरी व दक्षिणी टावर पर टकराया। यानी वर्ल्ड, जो हमने अभी अभी देखा था ना वीडियो में, और जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वो जो इमारत थी उसमें जो आग लगी हुई थी वो ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, यानी वही इमारत है। और उसके उत्तरी भाग, यानी ये जो इमारत है मान लीजिए, तो ये जो उत्तरी भाग तो ये हो गया, दक्षिणी भाग ये हो गया। तो 2 एरोप्लेन ऐसे कैसे टकराई, एक उत्तरी भाग में टकरा गई, एक दक्षिणी भाग में। तो इस प्रकार जो 2 एरोप्लेन थी उनका टारगेट तो इन्होंने पूरा कर दिया और आ गए। ऐसे मानो कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे जो व्यापार से संबंधित थे, और उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग भी थे जो बहुत मारे भी गए थे, और इधर उधर भगदड़ मच गई थी, वहाँ पर बुरा हाल हुआ था। तो जो 2 एरोप्लेन थी उनको अपने टारगेट पर हिट कर दिया गया, यानी अपने अपने टारगेट पर आतंकवादियों ने अंजाम दे दिया। और उन एरोप्लेनों में भी लोग बैठे हुए थे, वे लोग भी मारे गए, और अमेरिका की जो बिल्डिंग थी उसमें जो लोग थे वो भी मारे गए थे। तो 3000 से लोग ज़्यादा मारे गए थे इस घटना में। ठीक है, अब देखते हैं 2 विमानों की तो हमने बात कर ली। अब जो तीसरी विमान है, यानी तीसरी जो एरोप्लेन है, विमान है, उसका क्या हुआ। यानी यह जो विमान था वो वर्जीनिया के अर्लीगटन में स्थित, यानी वर्जीनिया अमेरिका का ये एक क्षेत्र है, और उसी के अंदर अर्लीगटन एक शहर है, और अर्लीगटन में एक सिटी पड़ती है, वो है पेंटागन सिटी। ठीक है, पेंटागन एक क्षेत्र है, और पेंटागन में उसको भी टकराया गया, यानी पेंटागन में भी तीसरी एरोप्लेन को टकरा दिया गया, और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो इन दो जगहों पर आतंकवादियों ने अपने अपने टारगेट को हिट कर लिया, और तीनों एरोप्लेन बुरी तरीके से हिंसा को अंजाम दे चुकी थी। 4 विमान थे, 3 विमानों की हमने बात कर ली। अब जो चौथा विमान था, वो चौथा विमान अपनी जो अपना टारगेट था उसको हिट नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका के नागरिक उसमें बैठे हुए थे। और अमेरिका के नागरिकों ने क्या किया कि जब उनको पता चला कि इसमें आतंकवादी हैं और ये अमेरिका की इमारतों से टकराने वाले हैं, तो उनको लगा कि हम ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे, जय हो तो हम अपने देश के लिए ही कुछ कर जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें जो आतंकवादी थे उनको दबोच लिया, और जो एरोप्लेन
उनका पायलट ने चलाकर जो आतंकवादी चला रहे थे उनको भी वहाँ से हटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई पायलट चलाने वाला न होने के कारण, क्योंकि जो पायलट थे उनको तो उन्होंने मार दिया था और जो आतंकवादी थे उनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया और एरोप्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और जो जिस स्थान पर उसको टकराना था उसकी बात करेंगे अपन। जिस स्थान पर उसको टकराना था उस स्थान पर टकरा न सका और 20 किलोमीटर पहले ही वह क्रैश हो गया और उसमें जो 40 अमेरिकी यात्री थे वो भी उसके साथ मारे गए। लेकिन ये तो 40 ही मारे गए, यदि वो अमेरिका के किसी स्थान पर जाकर टकरा था तो बहुत सारे लोग मारे गए और अमेरिका के जो 40 लोग थे उनका बलिदान भूला नहीं जा सकता। तो ये जो चौथा विमान था उसकी बात कर रहे हैं। इस विमान को अमेरिका कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, यानी इसका जो टारगेट था वो अमेरिका में कांग्रेस की मुख्य इमारत है, यानी अमेरिका के कांग्रेस है ना उसकी मुख्य इमारत है और उस इमारत में इस चौथी प्लेन को टकराना था। लेकिन क्या हुआ, ये स्थान है एक पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा, यानी ये अमेरिका कांग्रेस की मुख्य इमारत से न टकराकर ये 20 किलोमीटर दूर पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिरा और बहुत सारे लोग बच गए। इस विमान में ये भी लिख लो, इस विमान में 40 अमेरिकी नागरिक विद्यमान थे। अमेरिकी नागरिक सवार थे और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अमेरिका को बचाने के लिए। यदि ये जो एरोप्लेन था वो पेंसिल्वेनिया के खेत में न गिरता, क्योंकि पेंसिल्वेनिया का जो खेत था वो बिल्कुल खाली था और वहाँ पर ज़्यादा इंसान न हुई, 40 लोग भी मारे गए। यदि अमेरिका के किसी स्थान पर, यानी जो स्थान दे रखा है यहाँ पर अमेरिका कांग्रेस की मुख्य इमारत, यदि इससे टकरा जाता तो बहुत ही हानि होती और बड़े बड़े लोग मारे जाते, क्योंकि इस इमारत में बड़े बड़े नेता थे। तो जो आतंकवादी हैं उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को भी नहीं बख्शा, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पश्चात फ्रेंड्स इसी घटना में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि ये जो घटना थी वो बहुत ही भयावह थी और चारों तरफ कोहराम ही छाया हुआ था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो दिन अमेरिका के लिए बहुत ही भयावह था। ऐसा दिन जब से अमेरिका की स्थापना हुई थी उस टाइम से लेकर अब तक ऐसा हमला उन्होंने कभी नहीं देखा था और इस हमले में 3000 लोग मारे गए थे, यानी अमेरिका के 3000 नागरिक मारे गए। इसमें 3000 नागरिक मारे गए थे। आगे सुनो, तुलना, यानी इस हमले की तुलना, ये जो आतंकवादी हमला था उसकी तुलना इतिहासकारों ने की गई है, यानी इतिहासकारों ने इसकी तुलना अलग अलग घटनाओं से की। 1814 की घटना और 1841 की घटना से की गई है। 1814 में ब्रिटेन ने अमेरिका का जो वाशिंगटन है, यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, उसमें आग संबंधित किसी घटना को अंजाम दिया था। और आप देखोगे 1941 को जापान ने, जो जापान था उसने अमेरिका का एक क्षेत्र है पर्ल हार्बर नामक क्षेत्र पर हमला कर दिया था, जिससे बहुत सारे नागरिक मारे गए थे। इसी कारण इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इस युद्ध में 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक क्षेत्र पर बम डाल दिए, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे नागरिक मारे गए थे अमेरिका के।
इसी कारण अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया था, आपको पता होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ये हमला किया था। अमेरिका ने वापस इसका उत्तर दिया था। तो ये 2 घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना इस आतंकवादी हमले से की गई है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है, यानी आज तक इससे बड़ा कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। इसके आगे देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, यानी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, ठीक है। ये जब हमला हुआ था तो ये उस स्थान पर नहीं थे, ये किसी स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके कार्यक्रम में भाग लेने गए थे और वहीं पर थे, लेकिन बाद में इनको पता चला तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया, ठीक है। अमेरिका ने कठोर कदम उठाए, यानी जो जॉर्ज बुश था उस समय का राष्ट्रपति था और उसने कठोर कदम उठाए और उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन के माध्यम से जितने भी इस हमले को अंजाम देने वाले थे, यानी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, जिन पर भी शक था, उसके विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया गया था। और इस ऑपरेशन में तालिबान और अफ़गानिस्तान ये आसपास के पड़ोसी देश हैं और यहाँ पर आतंकवादी निवास करते हैं। अलकायदा, ये घटना किसने, मैंने पहले बता दिया है, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है और उस आतंकवादी संगठन ने अफ़गानिस्तान को सेंटर बनाया था। अफ़गानिस्तान को सेंटर बनाने का मतलब आप जानते हो, अफ़गानिस्तान में ये सारा षड्यंत्र रचा गया था कि अमेरिका पर इस प्रकार हमला करना है। तो ये दोनों देशों के आतंकवादी ही इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया अमेरिका ने इस हमले के बाद अफ़गानिस्तान में अपनी सेना को उतार दिया और लगभग 20 वर्ष तक रही। वर्तमान में 2021 में जो अमेरिका है उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया, अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। और इसने क्या किया, तालिबान ने वर्तमान में अफ़गानिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी देश है और अफ़गानिस्तान थोड़ा आतंकवादी देश है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवादी देश तालिबान है। और इस तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर, वर्तमान की बात बता रहा हूँ, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर आतंकवादी हमला करके वहाँ पर अपनी सत्ता कायम कर ली। ये कट्टरपंथी मुसलमान हैं, ठीक है। तो अमेरिका ने 20 साल तक अफ़गानिस्तान में सेना रखी, लेकिन अमेरिका अपने कार्य को पूरा नहीं कर सका। आतंकवादियों को कम अवश्य किया, लेकिन उसकी बहुत सारा धन है ना जो यहाँ लग गया इन 20 वर्षों में। 2001 से आप लगा लो 2021 तक, तो ये 20 वर्षों में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और इन्होंने वापस अपनी सेना को बुला लिया। इसी कारण अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो तालिबान व अफ़गानिस्तान में स्थित अलकायदा आतंकवादी संगठन को उखाड़ने के लिए ही अमेरिका ने अपनी सेना को अफ़गानिस्तान में भेजा था। काफ़ी हद तक 50% सफल रहा अमेरिका और अपनी सेना को वापस बुला लिया। इस समय बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाला गया, अलग अलग स्थानों पर ऐसी जगह रख दिया गया जहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं सके। उनको काला पानी की सज़ा दी गई बुरी तरीके से, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने नागरिकों का बदला अवश्य ही लेता, क्योंकि 3000 नागरिक कोई कम नागरिक नहीं होते हैं। तो गिरफ्तारियां हुई और इस क्षेत्र में जो अलकायदा है,
अलकायदा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। अलकायदा की घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर अलकायदा अभी भी सक्रिय है। और उदाहरण, वर्तमान का जो उदाहरण है, ताज़ा उदाहरण है तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर बुरी तरीके से हमला किया। और वहाँ की जो सत्ता है, वहाँ का जो राष्ट्र, वहाँ के जो नेता हैं वो आसपास के पड़ोसी देशों में जाकर भाग गए और वहाँ की जनता को बोल दिया कि आप अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले जाओ। अलकायदा कहता है आतंकवादी कि आप अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाओ यहाँ से, नहीं जाते तो हमारे रूल फॉलो करने होंगे। आतंकवादियों के रूल क्या होते हैं? कट्टरपंथी मुसलमान हैं तो उनको, जो अफ़गानिस्तान की जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा और बहुत सारे जुल्म किए जाएंगे। उनको बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन की तरह रखा जाएगा। इसलिए वर्तमान में अफ़गानिस्तान पर पहाड़ सा टूट पड़ा था। तो इस प्रकार ये आतंकवादी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पा रहे और ये विश्व भर की समस्या ही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने एक बड़ी घटना के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किस प्रकार हमने न्यूज़ कटिंग, न्यूज़पेपर में जो छपी हुई घटना थी इसके बारे में वो देखा, वीडियो देखा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपकी जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लाल कलर का लोगो दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब बना होगा इंग्लिश में, उसको क्लिक करो ताकि आप हमारे से जुड़ सको। और 12वीं की जो NCERT बुक है उस पर आधारित बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं। और बेल आइकन को जब उसको दबाओगे तो एक घंटी वाला चिन्ह आएगा जिसमें ऑल में टिक करके क्लिक करो ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास में नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो यह टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर और भी वीडियो आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता को जय। जय हिंद, जय भारत।